अब हम लोग तीसरे अध्याय वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता की नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। प्राचीन वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से ही बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मैक्स मूलर सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का है काल, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। ऋग्वैदिक संहिता के रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल में जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों की आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित थी। कृषि उनके लिए गौण कार्य। 1400 ईसा पूर्व में 1400 ईसा पूर्व के बोग जेकोई एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत के उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के भारत आए थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषाएं के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती है। बहुत सारे विद्वान हैं जो आर्यों का मूल स्थान के बारे में, निवास स्थान के बारे में बताए। प्रोफेसर मुक्स मेलर जो बोले आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बोले आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यों के आगमन के बारे में लिखा। दयानंद सरस्वती आर्य तिब्बत से आए थे। और नेहरिंग प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ जहाँ के अनुसार ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे। और गाइल्स महोदय के अनुसार ये हंगरी और डैन्यूब नदी घाटी से आर्य भारत आए थे। प्रोफेसर पेंका के अनुसार जर्मनी के मैदानी भाग से भारत आए थे। इन सारे विद्वानों में सर्वाधिक जो है मैक्स मूलर का सिद्धांत को मान्यता मिला है, जो कहे थे आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के बारे में सब सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जो सतलज कहा जाता है, बिपाशा जो ब्यास नदी है, परुष्णी रावी नदी, वितास्ता झेलम, अस्कनी चिनाब नदी। और ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों के विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था, क्योंकि इसमें आर्य वास करते थे। मनुस्मृति में यमुना, दृश्यदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक कार्य का केंद्र माना जाता है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों का कब्जा रहा है। ब्रह्मर्षि देश कहा था उन्होंने। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का विस्तार, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया है।
वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। किंतु ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ऋग्वेद में नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मंजूवंत का भी उल्लेख किया गया है। और प्राचीन नाम, कुछ नदी हैं जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, उनको हम लोग जानते हैं। पुरुषनी नदी प्राचीन नाम है रावी नदी का। सतलज का प्राचीन नाम है सुताद्री। चेनाब या चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। झेलम का पुराना नाम है बितास्ता। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। गोमल नदी का पुराना नाम है गोमती। कुंभा काबुल नदी का पुराना नाम है। सदानीरा गंडक का पुराना नाम है और कुर्रम का पुराना नाम कुमू है और इंडस का पुराना नाम सिंधु नदी है। सामाजिक जो स्थिति थी, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थी और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र और जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, पोते एक साथ रहते थे और इसके लिए निप्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और इसी से 4 वर्ण का, जैसे विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षेत्रीय भुजा से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा गया। महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह भी प्रचलित थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। सामाजिक के बाद हम लोग राजनीतिक स्थिति जानते हैं। राजनीतिक की स्थिति में कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। ऋग्वेदिक को लोग कबीलों में विभाजित थे और कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता क्योंकि इसके 5 कबीले अंदरू, दुर्द्रु, पुरु, तुर्वस और यदु है। और राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामीण, कुलप, इस तरह से घटते क्रम में बनाया गया था ऑर्डर। राजा सबसे ज़्यादा बड़ा आसपास का होता था, उसके बाद पुरोहित होता था, विस्पति होता था और फिर अगल बगल के ग्रामणी होता था, उसका मालिक, और परिवार का कुलप होता था। आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित किए थे: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी, साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना था और इस काल की सर्वप्रमुख जनतांत्रिक संस्था का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति, विदत आदि प्रमुख है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की व्यवस्था संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता था। आर्थिक स्थिति में हम लोग इनकी स्थिति जो है ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन प्रमुख पेशा था और कृषि द्वितीय पेशा था और गाय को पवित्र पशु माना जाता था और गाय को न मारने योग्य अघन्य माना जाता था।
पनी नामक व्यापारी पशु की चोरी के लिए कुख्यात था इस काल में, और पुत्री को दुहिता का इसलिए कहा गया क्योंकि वह गाय का दूध दूहती थी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। उर्वरा उपजाऊ भूमि का नाम था। लांगर या सिर हल का नाम था। बैल ब्रिक बैल का नाम था। सीता हल की बनी नालियां का नाम था। अवल कूप या कुआं का नाम था। किवास हलवाहा का नाम था। पुनर्जन बादल का नाम था। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र था। तक्षण बढ़ई का नाम था। बीसज वैद्य का नाम था। कुशीज ऋण लेने और बलि देने की प्रथा का नाम था। और अनस बैलगाड़ी का नाम था। धार्मिक स्थिति में आकाश का देवता सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पुनर्जन्य, यम, प्रजापति आदि प्रमुख थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 250वें सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता या वर्षा, आंधी, तूफान आदि का देवता माना गया है। इंद्र या आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्होंने 200 शक्ति समर्पित सूक्त समर्पित किए हैं। गायत्री मंत्र सभी गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौंस को ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में सबसे प्राचीन माना जाता है। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी बन गई। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र को कभी कभी शिव कल्याणकारी कहा गया है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। आराग्यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद में के प्रथम और 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उत्तर वैदिक कालों का जो काल रहा है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल रहा है। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष का काल रहा है। और इसमें उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक प्रमुख ग्रंथ हैं। सामान्यतः लोक प्रौद्योगिकी का युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसमें पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का प्रमुख महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोक प्रमुख केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक का था। भौगोलिक जो विस्तार है, शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदा नीरा मतलब गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल का सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह, अंग राज से परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा या नर्मदा, सदानीरा, गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में त्रिकुद
कद, क्रौंच, मेनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय पे पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। इस समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए अगाही और वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए अधार्व आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था, उसको उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया है। यहीं से शूद्रों के अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अधिक बढ़ गया, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के काव्य का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला शूद्र वर्ण था, जिसका कार्य अन्य तीनों की सेवा करना था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया, प्रतिबंधित हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये है गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, कुशासनी आदि। और स्त्रियों की पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया महिलाओं की। सर्वप्रथम जलोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाश्रम, संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, उसके बाद सीमांतोत्पन्न, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णबोध, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशव या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्योष्ठि। विवाह के 8 प्रकार इसमें प्रचलित थे। ब्रह्म विवाह, कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसकी अपनी शादी कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता। देव विवाह, यज्ञ करने वाली पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता। अर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गायों के बदले अपनी कन्या का विवाह करता था। और प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह असुर विवाह को कहा जाता, इसमें कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय करके होता था। गंधर्व विवाह, कन्या और पुरुष प्रेम कामुकता में वशीभूत होकर के विवाह करते थे। और पिशाच विवाह, सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करता था। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करता था। राजनीतिक स्थिति। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा और राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया और अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना लगा और सभा समिति आदि प्रतिनिधि सभा का प्रभाव क्षीण हुआ और जबकि सभा समिति अपने स्थान पे बना रहा। समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। और उस समय कर का जो भाग था 1/6 भाग नियमित कर हो गया था।
और पूर्व के क्षेत्र में जो शासन करता था साम्राज्य में, वहाँ उपाधि सम्राट लिया जाता था। पश्चिम क्षेत्र के जो शासन स्वराज्य था उसमें स्वराट की उपाधि मिलता था। उत्तर क्षेत्र में विराट का, दक्षिण क्षेत्र में भोज का और मध्य देश में राजा की उपाधि मिलती थी। पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था। आयुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क का नाम उल्लेखित है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। काले लाल मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, लोग इससे परिचित थे। धार्मिक स्थिति में महाभारत पुराना नाम था, जिसका जय संहिता नाम था, और दूसरा महाकाव्य था रामायण। पूषण जो पहले पशुओं का देवता था वो बाद में शूद्रों का देवता बन गए। तो इस काल में मूर्ति पूजा आरंभ करने का आभास मिलता है, और इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद को होत्री, जैसे इस तो हम लोग पहले से पढ़ गए। और उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षड्य दर्शनों, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक: योग दर्शन के पतंजलि, चार्वाक दर्शन के चार्वाक, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण और वैशेषिक कनाद और उलूक प्रवर्तक माने जाते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है। अश्वमेध यज्ञ होता था उस समय। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था। राजसूय यज्ञ में राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ में राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। अग्निष्टोम यज्ञ में पापों का क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दिया जाता था। पुरुष मेध यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में चर्चा की। अब हम लोग अगले अध्याय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, जिसमें महाजनपदों का उदय हुआ था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।